राधे राधे भक्तों, आप नवीन सोनी सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम धार्मिक चैनल बनाते हैं और वास्तविकता से एकदम खरा उतरते हैं। आपको कोई भी डाउट को संदेह हो तो आप लोग हमसे कमेंट करके अपने प्रश्न भी पूछ सकते हो। तो मैं आपको बता रहा था कि टपकेश्वर महादेव से हम चलने के बाद में आगे दो रास्ते चलते हैं। एक खाके अखाड़ा जाता है, उस तरफ से भी हम सौभाग्यवती माता मंदिर जा सकते हैं। दूसरा कच्चा रास्ता है जो पहले कोई ज़माने में 80 के दशक में वहाँ पर नदी बहती थी, उस रास्ते से भी हम कच्चा से जाते हैं। हम तो कच्चे रास्ते से जाते हैं। वहाँ जा कर के सौभाग्यवती धाम पहुँचते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, नहाने की अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पर पृथक पृथक कुंड है, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कुंड हैं। आप वहाँ पर स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद में देवी देवताओं के दर्शन करके, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके, माता गंगा जी का वहाँ पर आप आशीर्वाद प्राप्त करें। और माता गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त करके भोजन प्रसादी भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। लेने के बाद में वापिस हम खाकी अखाड़ा पहुँच जाते हैं। खाकी अखाड़ा में भी सब अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बहुत ही ट्रस्टियों ने अच्छी व्यवस्था बना रखी है। वहाँ पर भी रात्रि विश्राम करना चाहो तो आप कर सकते हो। और रात्रि विश्राम करके नहा धो करके हम चलते हैं नीमड़ी घाटी की तरफ। नीमड़ी घाटी लगभग 2.5 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई है और 2.5 किलोमीटर डाउन, लगभग 5 किलोमीटर की ये है। 2 घंटा का, 2 से 3 घंटे के लगभग आराम से टाइम लग जाता है। बीच में ठहरने के लिए चाय पानी की व्यवस्था है। वहाँ पर आप चाय पानी की व्यवस्था भी ले सकते हो, आराम कर सकते हो। कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम आकर के फिर घाटी, नीमड़ी घाटी से उतर के वहाँ पर नदी है, पहले नदी आती थी, वो नदी के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर अच्छी व्यवस्था भक्तों के लिए कर रखी है ट्रस्टियों ने और समाज के वरिष्ठ जनों ने, गांव के लोगों ने वहाँ पर कर रखी है। वहाँ पर हम विश्राम करने के बाद में फिर आगे चलते हैं डाव पंडोरा की तरफ। तो डाव पंडोरा में रात्रि विश्राम करते हैं। वहाँ पर भी डाव में भी माता जी का मंदिर है। अगर आप जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी जा सकते हो, नहीं डायरेक्ट सीधे निकल करके डाव पंडोरा से सीधे हम आते हैं रघुनाथगढ़ कुंड की तरफ। रघुनाथगढ़ कुंड में प्राकृतिक कुंड है, वो पानी आता रहता है उसमें। और वहाँ पर स्नान करके भगवान ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करके, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके वहाँ से हम चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो थोड़ी देर चलने के बाद में गांव में मेला बढ़ता है। वहाँ पर मेला दो ही लगते हैं, एक तो लोहागढ़ धाम में लगता है, दूसरा रघुनाथगढ़ में लगता है। वहाँ पर मेला में जो ज़रूरत का सामान अगर लेना चाहो तो बच्चों के लिए ले सकते हो, झोला वगैरह सब व्यवस्था है। वहाँ पर देखने के बाद, दर्शन करने के बाद में हम चलते हैं आगे खोरी कुंड की तरफ। तो खोरी कुंड चल आता है, वो अपनी यात्रा का अंतिम कुंड है नहाने के लिए। खोरी कुंड में हम स्नान करते हैं। बाकी जो आजकल एक दो कुंड और भी रास्ता में बना रखे हैं, लेकिन जहाँ तक नहाने का स्थान है जो प्रसिद्ध है और सनातन धर्म से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है, वो है खोरी कुंड। तो खोरी कुंड में स्नान करने के बाद में हमारी यात्रा आगे चलती है गोल्याणा की तरफ। तो गोल्याणा सती मंदिर में हम रात्रि विश्राम कर लो, अगर टाइम से पहुंच गए तो। अगर टाइम से नहीं पहुंचे, अगर आप 14 को पहुंच गए हो तो आप गोल्याणा में सती मंदिर में आराम कर सकते हैं। वरना अगर अमावस्या के दिन ही अगर हम पहुँचे हैं तो डायरेक्ट सूर्य कुंड में स्नान करके अपनी यात्रा को पूर्ण करके वहाँ पर भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके, आशीर्वाद प्राप्त करके, ठाकुर जी भगवान का आशीर्वाद करके, वेंकटेश बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी यात्रा हम संपूर्ण करते हैं। और यात्रा मैं तो ये कहूँगा कि यात्रा संपूर्ण अपनी तभी होती है जब हम मालकेत बाबा की परिक्रमा करते हैं। तो मालकेत बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है। तो सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद हम तुम चलते हैं मालकेत बाबा के, जो नारियल लेके जाते हैं, नारियल गेट पर ही मिल जाता है। और वहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, सीढ़ी बनी हुई है, आराम से 15 मिनट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर मालकेत बाबा का दर्शन करने के बाद में अपनी यात्रा को संपूर्णता की ओर लेके चलते हैं। अगर किसी भक्त को जाना हो तो बरखंडी भी जा सकते हैं। वो 3 किलोमीटर की डायरेक्ट चढ़ाई है। तो वो अपने जो स्वास्थ्य अच्छा है जिनका, वो वहाँ पर जाएं। वरना वहीं से हाथ जोड़ करके अपने घर की ओर माता जी की, सत्य माता गौरा मंदिर में आकर के माता जी से प्रार्थना करके, हमारी माता जी आपने हमारी यात्रा सफल करवाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप
हमसे यही प्रार्थना है कि हमें निरोगी रखें और हमें सात्विक यात्रा जो होती रहती है उसमें हमें भाग लेने दें और हमारी यात्रा सुगमता से कराएं। तो ये है परिक्रमा, आपको मैंने बता दी, इस हिसाब से लगती है, ऐसे होती है। तो इसमें आप कोई भी अगर किसी चीज़ का पूछना हो, डाउट हो, संदेह हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपसे मेरी यही विनती है कि आप नवीन सोनी सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अच्छे से अच्छे हंसते खेलते स्वस्थ रहिए, यही मनोकामना के साथ मैं महेंद्र सोनी आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे, राधे राधे। जय हो लोहागढ़ धाम की, जय हो मालकेत बाबा की, जय हो सती गौरा मैया की जय हो।